वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 की कविता इतने ऊंचे उठो की व्याख्या। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से, जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। अर्थात यहाँ इस कविता के माध्यम से यह कहा गया है कि हमें रूढ़िवादी परंपराओं से निकलकर इतना ऊंचा उठना चाहिए जिससे हम अपने भेदभाव, जाति पाति, धर्म भेद के भेदभाव, काले गोरे का भेदभाव को मिटा सके और हमेशा शीतल होकर पवन की तरह बहते रहें। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तुलिका से चित्रों के रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। अर्थात यहाँ कहा गया है कि अपने हाथ से वर्तमान का नया रूप संवारो और ब्रश से चित्रों में नए रंग भरो, नए राग को नूतन स्वर दो। कहने का मतलब है कि अपना राग ऐसा बनाओ जिससे नया स्वर उत्पन्न हो और भाषा को भी नया अक्षर देने के लिए कहा गया है। मूर्ति की भी रचना ऐसी हो जिससे इंसान के आपस भेदभाव दूर हो सके और इतने मौलिक बने जिससे स्वयं का भी विकास हो सके। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है, तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन, धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गति में बनो कि जितना परिवर्तन है। अर्थात यहाँ कहा गया है कि मने अपने अतीत से उतना ही लेना चाहिए जिससे लाभ पहुँचे या उसका नुकसान न हो। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है, अर्थात पुराने चीजों का मोह माया त्याग कर नए की ओर बढ़ना चाहिए। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, सारे बंधन तोड़ देने चाहिए जो हमारे लिए मोह माया से परे रहे और हमें रोकने की कोशिश करे। ऐसे माने रूढ़िवादी परंपरा को यहाँ तोड़ने को कहा गया है जो हमारे लिए कष्टदायक है। गति जीवन का सत्य चिरंतन, जीवन का ही सत्य है कि वह गतिमय है, हमेशा आगे की ओर बढ़ना है। धारा के शाश्वत प्रवाह में मतलब हमेशा सदा बने रहना चाहिए धारा की तरह। इतने गति में बनो जितना परिवर्तन है, गति में बनना चाहिए जिससे परिवर्तन होता है। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, यहाँ कहने का मतलब है कि हम हमेशा चाहते हैं कि धरती को स्वर्ग बनाएं। अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना है, हमें कहीं भी अगर स्वर्ग दिखता है तो उसे धरती पर लाना ही है। सूरज चांद चांदनी तारे सब है प्रतिपल साथ हमारे, दो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। सूरज चांद और चांदनी सभी हमारे साथ ही हैं, लेकिन हमारी रूढ़ी परंपराओं के कारण हम उन सुंदरता को नहीं देख पाते हैं। इनको हमेशा सलोना रूप देकर इसे सुंदर बनाना और आकर्षक बनाना ही हमारा काम है। इस पाठ का अभ्यास इस प्रकार है। मौखिक क, संसार किन ज्वालाओं में जल रहा है? उत्तर, संसार जाति भेद एवं रंग भेद आदि ज्वालाओं में जल रहा है। ख, कविता में किन बंधनों को तोड़ने की बात की गई है? उत्तर, कविता में मृत्यु का बंधन तोड़ने की बात कही गई है। ग, युग की नई मूर्ति रचना का क्या अर्थ है? उत्तर, युग की नई मूर्ति रचना का नए युग के नए लोग हैं।
लिखित क ज्वालाओं से जलते जग में मलय पवन की तरह बहने का क्या तात्पर्य है? उत्तर, ज्वालाओं से जलते जग में मलय पवन की तरह बहने का तात्पर्य यह है कि हमें जाति भेद, रंग भेद आदि को छोड़कर सब लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। ख, मौलिकता और सृजन का क्या संबंध है? उत्तर, मौलिकता और सृजन का यही संबंध है कि दोनों रूढ़िवादी विचारधारा का विरोध करते हैं। ग, कवि अतीत से किस पोषक को लेने की बात कह रहा है? उत्तर, कवि अतीत से ऐसे पोषक को लेने की बात कह रहा है जो रूढ़िवादी विचारधाराओं का विरोध करते हैं। घ, समाज में परिवर्तन कैसे आएगा? उत्तर, समाज में परिवर्तन तब आएगा जब हम पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा और परंपराओं का त्याग करेंगे और सबके साथ मिलजुल कर रहेंगे। आशय स्पष्ट कीजिए। 1 नंबर, सिंचित करो धरा समता की भाव दृष्टि से। उत्तर, हमें जाति भेद, रंग भेद, अमीर गरीब आदि का त्याग करना चाहिए और पूरे संसार को एक दृष्टि से देखना चाहिए। 2 नंबर, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। उत्तर, हम अगर पुरानी जीर्ण शीर्ण परंपराओं को अपनाते हैं तो यह हमारे लिए मृत्यु के समान होगा। पठित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। सूरज चांद चांदनी तारे सब है प्रतिपल साथ हमारे, दो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। प्रश्न 1 नंबर, इन पंक्तियों में हम किसके लिए आया है? इन पंक्तियों में हम सब के लिए आया है। 2 नंबर, किस चाह की बात की जा रही है? उत्तर, धरती को स्वर्ग बनाने की चाह की बात की जा रही है। 3 नंबर, सूरज चांद चांदनी तारे के साथ होने का अर्थ है। उत्तर, सूरज चांद चांदनी तारे के साथ होने का अर्थ यह है कि प्रकृति भी हमारे साथ है। 4 नंबर, दो कुरूप को रूप सलोना ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर, दो कुरूप को रूप सलोना ऐसा धरती को स्वर्ग बनाने के लिए कहा गया है। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क, नूतन स्वर किसे देने की बात कही गई है? नए राग को। ख, जीवन का चिरंतन सत्य क्या है? अतीत। ग, कविता का मुख्य भाव है उपयुक्त सभी। सोच कर लिखिए। एक सशक्त, प्रभावशाली और मौलिक समाज के निर्माण के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? एक सशक्त, प्रभावशाली और मौलिक समाज के निर्माण के नए विचारों की धारा से सभी को ज्ञान देना, धर्म जाति रंग के भेदभाव को मिटाकर आपस में प्रेम का संदेश देने और एक दूसरे के समर्पित की भावना का उजागर करेंगे। 1 नंबर, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची कविता से चुनकर लिखिए। धरा धरती, आकाश गगन, संसार दुनिया, वायु पवन, ठंडा शीतल, वर्षा वृष्टि। 2 नंबर, विलोम शब्द लिखिए। स्वर्ग नरक, कुरूप सुंदर, आकर्षण प्रतिकर्षण, नूतन पुरातन, जीवन मृत्यु, समता विषमता, वर्तमान अतीत, मौलिक अमौलिक। 3 नंबर, कविता में आए तुकांक शब्द चुनकर लिखिए। दृष्टि वृष्टि, जीर्ण शीर्ण, समारोह उमारोह। 4 नंबर, तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। सूरज सूर्य, चांद चंद्रमा, ऊंचा ऊपर, हाथ हस्त, दुनिया संसार, गांव ग्राम। 5 नंबर, दिए गए शब्दों से विशेषण बनाइए। चिंतन चिंतित, प्रवाह प्रवाहित, आकर्षण आकर्षक, रचना रचित। स्वर्ग स्वर्गीय, गति गतिशील। 6 नंबर, इन संज्ञा शब्दों के लिए आए विशेषण कविता से चुनकर लिखिए। अक्षर नूतन, जग जलते, गगन उठा, प्रवाह शाश्वत, रूप सलोना, सत्य चिरंतन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और थैंक यू।